नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है। यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप बिना नेट के पीजी पास हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर सभी को फेलोशिप मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2025 है। 12 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। 35,000 रुपए में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं। ये 35,000 भी एक बार में आपको नहीं देना है, पूरे प्रोसेस 3 साल के दौरान आपको देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत जाती है और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वो दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि किसी भी तरह आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, आपको पीएचडी एडमिशन से कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। तो देखिए, 3 तरह का फी यहाँ पर है, 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए। जो फुल टाइम स्कॉलर है उनके लिए 14,200, जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी 14,200, लेकिन जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी नौकरी में है और उसके बाद भी पीएचडी करना चाहते हैं, नौकरी के साथ दोनों काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फीस ज्यादा है, 45,700 है, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है तो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए 14,200 और पार्ट टाइम के लिए 45,700 रुपए यहाँ पर फीस है। ये 6 मंथ कोर्स वर्क का फी है। ठीक है, और जब रिसर्च में आप आइएगा तो उसके बाद एक बार फिर आपको 22,800 देना होगा, जो कि एक बार में नहीं देना होगा। जैसे कि 10,000 जो थीसिस वाला फी है, थीसिस एवेल्युएशन का 10,000 का जो अमाउंट है, ये जब आप अपनी थीसिस सबमिट कर देते हैं, जब प्री सबमिशन करते हैं, उस दौरान आपको ये 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 22,000 में से भी, तो कुल मिलाकर आपको 35,000 रुपए यहाँ पर पूरे पीएचडी के दौरान फी लगेगा। आगे हम और भी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैं पहले भी बता दूं कि इसमें भी पार्ट टाइम वाले का ज्यादा है, इसलिए है कि वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी के साथ उनको पीएचडी का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेलोशिप देख लेते हैं कि फेलोशिप कितना है। तो यहाँ पर 10,000 के लगभग मिलेगा आपको फेलोशिप, 8,000 पर मंथ मिलेगा और 10,000 ईयरली कंटीजेंसी आपको यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर आपको लगभग 10,000 पर मंथ के आसपास फेलोशिप मिलेगा, अगर आप केवल पीजी के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बिना नेट के भी। और अगर नेट है या पीएचडी ओनली है तब भी मिलेगा। जेआरएफ वाले को तो उनका यूजीसी की तरफ से 40,000 मिलता ही मिलता है, यानी यहाँ पर जिसको भी एडमिशन होगा कोई ना कोई फेलोशिप यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट का सीट दिया गया। एक तो जो लोग पीजी पास है उनके लिए अलग से सीट है, और जो लोग नेट पास हैं उनके लिए अलग है, क्योंकि नेट वालों को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और पीजी पास वाले को एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो अभी ये जो सीट है ये वी रेट वालों को, यानी पीजी पास वालों के लिए ये सीटें अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में 2 सीट है, इंग्लिश में 1 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 19 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 35 है, कंप्यूटर साइंस में 19 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 23 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 32 है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14 सीटें अवेलेबल है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 27 है, एंथ्रोपोलॉजी में 5 है, बोटनी में 6 है, जूलॉजी में 6 है, कॉमर्स में 7 है, मैनेजमेंट में 13 सीटें, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, और
इस तरीके से देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट उसमें फॉरेस्ट्री में 5 है, फार्मेसी में 18 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 10 सीट है और प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 16 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 7 है, सोशल वर्क में भी 7 है, इकोनॉमिक्स में 7 सीट है, हिस्ट्री में 2 है और एजुकेशन में यहाँ पर 13 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 4 है, रूरल टेक्नोलॉजी में 3 है, फोरेंसिक साइंस में 1 है, लॉ में 4 है, टोटल यहाँ पर 334 सीटें अवेलेबल है पीजी पास वालों के लिए, यानी जिनको एंट्रेंस देना होगा। अब जो नीचे सीटों की संख्या है नेट वालों के लिए, जो पीएचडी ओनली है थर्ड कैटेगरी, पीएचडी एडमिशन ओनली, या जो नेट है सेकंड कैटेगरी, या जेआरएफ जो है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे उनकी सीटें जिनको केवल इंटरव्यू देना होगा। साथियों, आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आपके आसपास से किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आती है तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे वहां से निकल के आएगा आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हिंदी में 1 है, इंग्लिश में 4 सीटें अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 20 है, कंप्यूटर साइंस में 14, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 32 है, सिविल इंजीनियरिंग में 18, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 9 सीटें अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी में 5 है, बोटनी में 6 है, जूलॉजी में 13 है, कॉमर्स में 8 है, मैनेजमेंट में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें, मैथमेटिक्स में 17 है, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ में 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी में यहाँ पर 18 है, केमिस्ट्री में 23 है, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 34 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, सोशल वर्क में 3 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, हिस्ट्री में 1 है, एजुकेशन में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, रूरल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है, लॉ में 4 सीटें अवेलेबल है। तो टोटल यहाँ पर 600 के लगभग सीटें अवेलेबल है, ठीक है, 643 सीटें। तो सीटों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे डिटेल देख लेते हैं। जो पीजी पास है, जिनका पीजी में 55% मार्क्स है या वो एपियरिंग में भी है, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 4 ईयर का ग्रेजुएशन और उसमें 75% मार्क्स है तो बिना पीजी के 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, अगर 75% मार्क्स आपको है तो, और पीजी वाले 55 पे भी अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे और भी डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में एडमिशन होगा, एक तो वीरेट वाले होगा और एक एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड में वो लोग आएंगे जिनके पास पीएचडी एडमिशन ओनली, नेट या जेआरएफ तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर 70% जो वेटेज है वो एंट्रेंस का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है, चाहे नेट के स्कोर पे हो तो या एंट्रेंस के आधार पे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर देखिए पर्सनल इंटरव्यू में 20% जो वेटेज है वो 30% में 20 का आपका वेटेज इंटरव्यू का रहेगा और 30 आपका रिसर्च प्रपोजल का रहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल आप यहाँ पर परफेक्ट बनाइएगा तभी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। चाहे आप जेआरएफ ही क्यों नहीं हो, रिसर्च प्रपोजल मेन यहाँ पर रोल निभाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले का। यहाँ पर भी 70% जो वेटेज है वो नेट का स्कोर का रहेगा और पर्सनल जो इंटरव्यू होगा उसका 30% वेटेज रहेगा। अब इंटरव्यू में किसका वेटेज क्या रहेगा ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आगे और भी डिटेल। लास्ट डेट में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 12 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट आवेदन करने का है और जो फीस यहाँ पर लग रहा है अप्लाई करने का वो 1500 रुपये लग रहा है फी, ठीक है। यहाँ पर 1500 रुपये लग रहा है और 750 रुपये यहाँ पर लग रहा है SC ST PWD कैटेगरी वाले को। तो इस तरह से ऑनलाइन फी है इसका। और यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो पीजी पास वाले है वो होगा 4 जनवरी 2026 को, ये टेंटेटिव डेट है। और इंटरव्यू जो होगा सभी लोगों का 29 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, जो एंट्रेंस में पास करेंगे उनका और जिनका नेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे उनका। तो यहाँ पर लगभग और जो टेस्ट का सेंटर होगा जो यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कैंपस में ही होगा इसका जो सेंटर रहेगा और OMR सीट पे ये होने वाला है। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया लगभग। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है आपको अप्लाई करने में, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई लिंक के अलावा नोटिफिकेशन का पीडीएफ और कोई भी पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो यह जो यूनिवर्सिटी है ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और जैसे ही जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, बिलासपुर में। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना सारा डिटेल फिल करके अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों हमने एक एक करके सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह पीएचडी एडमिशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत